2026 की जंग का ऐलान। अमित शाह ने बंगाल तमिलनाडु में फूका चुनावी बिगुल। बंगाल से दक्षिण तक शाह का मिशन 2026। ममता और डीएमके के खिलाफ आक्रामक बीजेपी। अमित शाह का रोड मैप तैयार, सिर्फ मुकाबला नहीं सत्ता का लक्ष्य। अमित शाह का संदेश। अमित शाह ने तमिलनाडु और बंगाल में फूका चुनावी बिगुल। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान तेज कर दिए हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के दौरान साफ संकेत दे दिए कि बीजेपी अब सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि सत्ता में आने के इरादे से मैदान में उतरेगी। बीते 29 से 31 दिसंबर 2025 तक अमित शाह का कोलकाता दौरा पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के लिए बीजेपी का अनौपचारिक आगाज माना जा रहा है। कोलकाता पहुंचते ही अमित शाह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां देर रात तक संगठनात्मक बैठकों का दौर चलता रहा। प्रदेश के 26 वरिष्ठ नेताओं के साथ बूथ स्तर की तैयारी, संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद चुनिंदा केंद्रीय और राज्य नेताओं के साथ अलग रणनीति बैठक की गई। 30 दिसंबर को अमित शाह ने बीजेपी विधायकों, सांसदों और कोलकाता नगर निगम पार्षदों से मुलाकात की। इसके बाद आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ बंद कमरे में बैठक हुई, जिससे साफ हो गया है कि चुनाव में बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह समन्वय के साथ उतरेंगे। अमित शाह ने ममता सरकार पर भी तीखा हमला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चीट फंड घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले, कोयला और मवेशी तस्करी का जिक्र करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कई मंत्री और नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार बनने पर ऐसी मजबूत सीमा व्यवस्था बनाई जाएगी कि अवैध घुसपैठ पूरी तरह रोकी जा सके। महिलाओं की सुरक्षा का भी बड़ा मुद्दा बनाया। अमित शाह ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज और संदेश खाली की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर जनता को जवाब देना चाहिए। अमित शाह ने भरोसा जताया कि बीजेपी 2026 में पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 2016 में 3 सीटों से बढ़कर 2021 में 77 सीटों तक पहुंची थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में 39% वोट शेयर हासिल किया गया था। बीजेपी ने बिहार मॉडल पर चलते हुए बंगाल के 81,000 में से 65,000 बूथों पर कमेटियां बना ली है और सभी विधानसभा सीटों पर विस्तारक तैनात किए गए हैं। इसी के साथ तमिलनाडु में भी अमित शाह ने जीत का रोड मैप तैयार कर लिया है। 4 और 5 जनवरी 2026 को अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे थे। यहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ कई दौर की बैठकें की और साफ कहा कि बीजेपी को अब सिर्फ मुकाबले की नहीं बल्कि जीत की तैयारी करनी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक आक्रामक तरीके से पहुंचाने पर भी जोर दिया। अमित शाह ने डीएमके सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने टास्क मैक्स शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के कारण अवैध शराब से गरीबों की जान भी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के कुछ इलाकों में जातिगत हिंसा को राजनीतिक फायदे के लिए भड़काने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु, अमित शाह के दौरे से साफ है कि बीजेपी 2026 के चुनाव को निर्णायक बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी की यह आक्रामक रणनीति चुनावी नतीजे में कितना असर डाल पाती है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें। बाकी आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।